कि बेटी आओ। और जैसे श्री किशोरी जी आई, जनक बहोर आई सिर नावा, और सिए बुलाए प्रणाम करावा। सीता जी को बुलाया, बहोर मानी दोबारा, पहले प्रणाम कर चुके हैं, अब दोबारा प्रणाम कराया। और जैसे ही प्रणाम सीता जी ने किया, आंसू आ गए जनक जी महाराज की आंखों में। कहे जनक ये कौन है? कहा यही बेटी है, इसी का विवाह है। अच्छा, इसी बेटी का विवाह है। सीता जी को देख के, जानकी जी को देख करके परशुराम जी की आंखों में भी आंसू आ गए। परशुराम जी की आंखों में आंसू आ गए। इसलिए मैं कहता हूं घर में बेटी का होना बहुत जरूरी है। घर में बेटी का होना, घर में कन्या का होना बहुत जरूरी है। जिस घर में कन्या होती है प्यारे, उस घर में परमात्मा स्वयं आता है। और जब आता है तो याद रखना, उस कन्या को देख करके परमात्मा भी द्रवित हो जाता है प्यारे, परमात्मा भी द्रवित हो जाता है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कन्या में बड़ी क्षमता होती है, बड़ी ताकत होती है। जैसे गौ माता में ताकत है कि रोम रोम में देवता बस गए। बोलो बसे कि नहीं? रोम रोम में देवताओं का वास है। मैं कहता हूं 33 करोड़ देवताओं को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए 9 दिन लग गए पूरे। क्यों 9 दिन लग गए? साकिल्य पे साकिल, और लो और लो, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। पंडितों को मौका नहीं मिला सोने खाने का। बोलो कितनी मेहनत पड़ी। हवन कुंडी के सामने सभी वैदिक बैठते थे। यजमान लखनलाल जी के दामाद बेटी बने हुए थे, सब बैठते थे। और जिस समय स्वाहा होता था और लो फिकती थी प्यारे, किसको प्रसन्न करने के लिए? आंच सहते थे। लेकिन देवताओं हमारे भक्तों के ऊपर आंच ना आने पावे, इसके लिए खुश हो जाओ तुम। जितना जो कुछ चाहो हम सब देने को तैयार हैं, लेकिन भक्तों पर आंच ना आने पावे, हम आंच सहने को तैयार हैं। बोलो भाई। लेकिन एक गौ मां में वो ताकत है कि रोम रोम में देवताओं का वास है। और यदि आपने एक गौ की सेवा कर ली और गौ सेवा करके गौ को प्रसन्न कर लिया, तो अपने आप 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाएंगे। अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल सत्य कह रहा हूं मैं आपसे। ऐसी बेटी, जिस घर में बेटी होती है, जिस घर में कन्या होती है, याद रखना उस घर में निश्चित रूप से भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। किसी न किसी रूप में भगवान जरूर आते हैं। क्योंकि बेटी का जिस दिन जन्म होता है, उस घर में उसी दिन यज्ञ का भूमि पूजन हो जाता है कि निश्चित रूप से यज्ञ होगा ही होगा। क्योंकि बेटी का विवाह क्या है? यज्ञ है। तो बेटी का विवाह यज्ञ है। अब बताओ भैया, बेटी घर में अगर जन्म ले चुकी है तो यज्ञ होगा कि नहीं होगा? विवाह क्या है? विवाह एक यज्ञ है, निश्चित रूप से यज्ञ होगा। उसी दिन भूमि पूजन ही हो जाता है यज्ञ। ये सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटी को देखा, परशुराम जी की आंखें लाल थीं, क्रोध था, लेकिन करुणा में बदल गया, आंसू गिरने लगे। और जैसे ही आंसू गिर रहे थे, परशुराम जी ने जानकी जी को देखते ही कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। जनक जी ने कहा आदि समस्या हल हो गई, आदि समस्या हल हो गई। क्यों भाई हो गई आदि समस्या हल? क्यों नहीं? क्योंकि अब तो अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिल गया ना। बोलो भैया, ये प्रतिकूलता जो अनुकूलता में बदली, ये विवेक के द्वारा ही बदली कि नहीं? किसके द्वारा? जल्दी बोलो। यानी क्रोध में बोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि क्रोध में बोध आ गया और बोध का समावेश क्रोध में हो गया, तो जितनी भी क्रोध के द्वारा प्रतिकूलताएं पैदा होने वाली हैं, वो सब अनुकूलता में बदल जाएंगे।